2013 में पेपर बोट लॉन्च हुआ था, एक सोच के साथ जो थी, हम सिर्फ ड्रिंक्स नहीं बेच रहे, हम यादें बेच रहे हैं। आम पन्ना, जलजीरा, आमरस जैसे फ्लेवर से पेपर बोट ने हमें हमारे ओल्ड स्कूल डेज याद दिला दिए। उस नॉस्टैल्जिया को ब्रांड ने इतनी खूबसूरती से पेश किया कि एड्स देखते ही दिल कनेक्ट कर जाता था। लेकिन जहां एक तरफ पेपर बोट ने सबके दिल जीते, वहीं दूसरी तरफ मार्केट शिफ्ट की वजह से ये पीछे छूट गया। पर क्या हुआ पेपर बोट के साथ? कैसे पेपर बोट ने अपनी यूनिक मार्केटिंग और पोजीशनिंग से लाइटनिंग फास्ट सक्सेस हासिल की? और फिर कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने इसकी रफ्तार को रोक दिया? इन सब सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में, तो आखिर तक बने रहे। 2010 में दो एक्स कोक एग्जीक्यूटिव्स नीरज कक्कर और नीरज बियानी ने हेक्टर बेवरेजेस की शुरुआत की। शुरू में उन्होंने एनर्जी ड्रिंक जिंगा लॉन्च किया, लेकिन जल्दी समझ आ गया कि इंडियन कंज्यूमर्स ट्रेडिशनल फ्लेवर्स से ज्यादा जुड़ाव रखते हैं। इसी सोच से 2013 में उन्होंने लॉन्च किया नया ब्रांड पेपर बोट ड्रिंक्स एंड मेमोरीज। विजन बहुत सिंपल था, घर की याद दिलाने वाले ट्रेडिशनल इंडियन ड्रिंक्स को मॉडर्न रेडी टू ड्रिंक पैकेजिंग में पेश करना। सिंप्लिसिटी, चाइल्डहुड और ट्रेडिशन, इन तीन पिलर्स पर पेपर बोट की शुरुआत हुई थी। पेपर बोट ने 3 स्ट्रेटजी से खुद को एस्टैब्लिश किया। वो थी, एक, आइकॉनिक एड्स जिसके जरिए लोगों का दिल जीत लिया। गुलजार साहब ने उनके लिए डेब्यू एड कैंपेन लिखा और नैरेट भी किया। एड में था बचपन की यादों का सच्चा जादू, सिबलिंग्स की लड़ाई, स्कूल की छुट्टियां, पेपर बोट्स, हर चीज रिलेटेबल थी। सेकंड स्ट्रेटजी, जो पेपर बोट की यूएसपी भी थी, पुराने भारतीय ड्रिंक्स को एक मॉडर्न अवतार में पेश करना, वो भी बिना किसी प्रिजर्वेटिव्स के। और इस पूरे कंसेप्ट को शानदार तरीके से कॉम्प्लीमेंट करती थी उनकी पैकेजिंग, डॉय पैक पाउचेस जो नासा तक यूज करता है। क्यूट, कलरफुल और इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल, इन पाउचेस पर हिडन मैसेजेस भी होते थे जो ब्रांड के प्लेफुल और रिलेटेबल नेचर को और ज्यादा मजबूत बनाते थे। उनकी तीसरी स्ट्रेटजी थी दूसरे बड़े ब्रांड्स के साथ स्मार्ट पार्टनरशिप्स करना, ताकि पेपर बोट की रीच और विजिबिलिटी दोनों तेजी से बढ़ सके। पेपर बोट ने एयरलाइंस जैसे इंडिगो, कैफेज और होटल से टाई अप्स किए। रिटेल में बिग बाजार, मोर और स्पेंसर्स जैसे चेन्स पर प्रोडक्ट लॉन्च हुए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे बिग बास्केट पर भी बड़ी प्रेजेंस बनानी शुरू कर दी थी। 2015 तक पेपर बोट के प्रोडक्ट्स 20,000 से ज्यादा आउटलेट्स पर अवेलेबल थे। ऐसे पेपर बोट को 3 साल में मिला 3 times सेल्स ग्रोथ, इंटर ब्रांड ब्रेक थ्रू, ब्रांड का खिताब, टॉप 10 बजिएस्ट ब्रांड्स में इंक्लूजन और 300+ करोड़ डेज फंडिंग फ्रॉम सिक्वोया कैपिटल एंड अदर्स। पेपर बोट ने खुद को एक कैटेगरी लीडर की तरह पेश किया, एक ऐसा ब्रांड जो इमोशन सेल करता है, इंग्रेडिएंट्स नहीं। अब हर कोई मानने लगा था ये ब्रांड कोक और पेप्सी को टक्कर दे सकता है। हर ब्रांड की जर्नी में एक ऐसा मोड़ आता है जो या तो उसे ऊंचाइयों तक ले जाता है या फिर उसकी रफ्तार थाम देता है। पेपर बोट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अर्ली सक्सेस के बाद ब्रांड ने कुछ ऐसी गलतियां की और मार्केट में कुछ एक्सटर्नल चेंजेस भी आए जिन्होंने इसकी मोमेंटम को धीरे धीरे कमजोर कर दिया। इस डाउनफॉल को गहराई से रिसर्च और एनालिसिस करके हमने 5 मेजर रीजंस आइडेंटिफाई किए हैं। चलिए अब एक एक करके समझते हैं कि कहां-कहां से पेपर बोट की कहानी ने मोड़ लेना शुरू किया। सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कट थ्रोट कंपटीशन। जैसे ही पेपर बोट चल पड़ा, बड़े प्लेयर्स का ध्यान इसकी ओर आया। पेप्सी को ट्रॉपिकाना, डाबर, रियल, ITC-B नेचुरल, सभी ने एथनिक फ्लेवर्स लॉन्च कर दिए। इससे पेपर बोट की फर्स्ट मूवर एडवांटेज धीरे धीरे खत्म होने लगी। वो फ्लेवर्स जो पहले सिर्फ पेपर बोट के पास थे, अब हर शेल्फ पर मल्टीपल ब्रांड्स से मिल रहे थे। और उन बड़े प्लेयर्स के पास था स्ट्रॉन्गर सप्लाई चेन, लार्जर एडवर्टाइजिंग बजट एंड डीपर रिटेल पेनिट्रेशन। एज अ रिजल्ट, पेपर बोट का ब्लू ओशन अब धीरे धीरे रेड ओशन बनने लगा। दूसरा रीजन था इसकी प्रीमियम प्राइसिंग। पेपर बोट की प्राइसिंग 20 से 30 रुपीज पर पाउच थी, जबकि फ्रूटी, माझा, रियल 10 से 15 रुपीज के प्राइस पॉइंट पर ड्रिंक्स बेच रहे थे। नॉस्टैल्जिया के चलते अर्बन कंज्यूमर्स इनिशियली इसे खरीद रहे थे, लेकिन रूरल और मिडिल इनकम कंज्यूमर्स के लिए ये एक ओकेजनल ट्रीट बन गया, डेली ड्रिंक नहीं। जब डाबर एंड पेप्सी जैसे ब्रांड्स ने सिमिलर फ्लेवर्स लोअर प्राइस पर देने शुरू किए, पेपर बोट ने प्राइस ड्रॉप नहीं किया। रिजल्ट, मैस मार्केट लूज होने लगा। थर्ड रीजन ऑफ डाउनफॉल था इनोवेशन स्टैग्नेशन। शुरुआत में हर फ्लेवर एक सरप्राइज था, लेकिन फिर नॉवेल्टी खत्म होने लगी। मार्केट में हेल्थ ट्रेंड्स डोमिनेट करने लगे। लो शुगर,
कोल्ड प्रेस्ड जूसेस, प्रोबायोटिक ड्रिंक्स फेमस होने लगे। लेकिन पेपर बोट ने अपनी प्रोडक्ट्स को हेल्थ फोकस्ड नहीं बनाया। उल्टा कुछ कंज्यूमर्स ने शुगरी होने की वजह से पेपर बोट को नॉट सो हेल्थी मार्क कर दिया। मीनवाइल कंपेटिटर्स इवॉल्व कर रहे थे। हेल्थी ड्रिंक्स कैटेगरी में रॉ प्रेसरी, स्टोरिया, स्लरापी फार्म और योगा बार जैसे ब्रांड्स ने हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर्स को कैप्चर कर लिया। एज अ रिजल्ट नॉस्टैल्जिया बेस्ड मार्केटिंग ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया। फोर्थ रीजन ऑफ डाउनफॉल था गैप्स इन डिस्ट्रीब्यूशन। पेपर बोट की सप्लाई चेन फास्ट स्केल नहीं कर पाई। बड़े रिटेलर्स और किराना स्टोर्स में लगातार शेल्फ स्पेस मेंटेन करना मुश्किल होता गया। रिटेलर्स ने नोटिस किया कि प्रोडक्ट की डिमांड इरेगुलर है, एक्सपायरी जल्दी हो जाती है और मार्जिन भी कम है। रिजल्ट, रिटेलर्स ने पेपर बोट को शेल्फ से हटाना शुरू कर दिया। जहां पहले वो इंपल्स परचेस हुआ करता था, अब उसकी जगह अदर ब्रांड्स ने ले ली। फिफ्थ रीजन था सोलफुल एड्स से रेडियो साइलेंस तक, ब्रांड वॉइस का फेड आउट। पेपर बोट की एड्स कभी उसकी जान थी और वही एड्स अचानक गायब हो गई। गर्ल्स वॉइस ओवर वाले वीडियोस, बच्चों की एनिमेटेड कहानियां, स्लो इमोशनल म्यूजिक और स्कूल टाइम नॉस्टैल्जिया, ये सब बंद होने लगा। ब्रांड अवेयरनेस धीरे धीरे कम होती गई क्योंकि ब्रांड की वॉइस ऑडियंस तक पहुंच ही नहीं रही थी। टू समराइज, जो ब्रांड कभी हर शेल्फ पर दिखता था वो अब सिर्फ यादों में रह गया है। मार्केट इवॉल्व हो चुका है और कंज्यूमर्स भी। आज भी पेपर बोट मार्केट में मौजूद है, लेकिन फोकस बदल गया है। आज पेपर बोट की प्रेजेंस ज्यादातर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर है, जैसे Amazon, Blinkit और बिग बास्केट। इसके इंस्टीट्यूशनल सेल्स हो रहे हैं थ्रू एयरलाइंस, ऑफिसेज एंड कैफेटेरियाज। पेपर बोट ने नए लॉन्चेस भी किए जैसे कि स्पार्कलिंग ड्रिंक्स और शुगर फ्री वेरिएंट्स, पर उसे इतनी रीच नहीं मिली। तो पेपर बोट से क्या सीखा जा सकता है? नॉस्टैल्जिया और इमोशंस पावरफुल टूल्स हैं, लेकिन मार्केट के साथ इवॉल्व करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। एडेप्टेबिलिटी, कंपेटिटिव प्राइसिंग और कांस्टेंट इनोवेशन, यही फॉर्मूला है FMCG वर्ल्ड में टिके रहने का। मार्केट इवॉल्व हो रहा था, पर पेपर बोट उस स्पीड से अडेप्ट नहीं कर पाया और यही गैप बड़ा होता गया। पेपर बोट ने हमें सिखाया, फीलिंग बेचना आर्ट है, लेकिन सरवाइव करना साइंस है। अगर आपको पेपर बोट की केस स्टडी पसंद आई, तो आपको डीमार्ट की सक्सेस स्ट्रेटेजीज भी जरूर जाननी चाहिए। कैसे डीमार्ट बना रिटेल किंग, तुरंत क्लिक कीजिए और देखिए। और अगर आपको चाहिए ऐसा चैनल जहां सक्सेस स्टोरीज, बिजनेस स्ट्रेटेजीज और मार्केट स्टडी मिलती हो, तो आप सही जगह आए हो। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए टू एंजॉय द ब्रांड स्टोरीज विद तेजस।